अपने घरों में हम लोग ढेर सारे भगवान इकट्ठा कर लेते। ये देवी जी का गोला है, देवा जी का गोला, ये गंगा जी का गोला है, शनिचर जी का गोला है, शनि जी का गोला। अजी ये इतने सारे आपने भगवान इकट्ठे कर लिए, आप इनकी भक्ति करते कैसे? हम एक परात लेते हैं, उसमें सारे के सारे भगवान को डाल देते। सब लोग एक साथ स्नान करो तो एक के कान में, दूसरे का हाथ, तीसरे के नाक में, चौथे का पैर। उसके बाद हम एक तौलिए में सब ठाकुर को रख के और रगड़ देते हैं, पोंछो। और फिर सबको बिठा देते हैं अपनी अपनी जगह में। और फिर उनकी पूजा कैसे करते हैं? वो चंदन लेके छिड़क देते हैं, लगाओ। तो एक के तो ललाट पे गया, दूसरी की आंख पे चला गया, तीसरे के नाक पे चला गया, चौथा देख रहा है आज तो चंदन आया नहीं, कल आ जाएगा। फिर हम भगवान को चीनी खिलाते हैं, भगवान हम तो रसगुल्ला खाएंगे, आप चीनी खाओ। और कोई ज्यादा कृपा कर देता है तो चीनी के मुरमुरे दे देता है, भगवान आप मुरमुरे खाओ, आपको तो डायबिटीज होगा नहीं, आप मुरमुरे खाओ। क्यों जी? ये आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि जोकरी कर रहे हैं? स्वामी जी क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, 15 मिनट में सब पूजा खत्म करनी। तो आपने इतने सारे भगवान क्यों इकट्ठे कर लिए? हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी। अनन्य माने न अन्य। जैसे अनुचित माने न उचित, अनेक माने न एक, तो न अन्य अनन्य। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, मैं उस जीव का योगक्षेम वहन करूंगा जो मेरे प्रति अनन्य हो जाएगा। योगक्षेम, ये योगक्षेम माने क्या? योग का मतलब जो आध्यात्मिक संपत्ति उस साधक के लिए आवश्यक है, यात्रा में सफलता के लिए ज्ञान, वैराग्य आदि भगवान देंगे, और जो उसके पास है भगवान क्षेम करेंगे, अर्थात उसकी रक्षा करेंगे। तो वो कहते मैं अपने भक्त का ठेका ले लूंगा। कैसे भक्त का? जो अनन्य भक्ति करेगा। पश्चात फिर से आया 8वें अध्याय में, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उन्होंने कहा, अर्जुन मैं सुलभ, आसानी से उसको मिल जाऊंगा। किसको मिलेंगे? जो उनका अनन्य भक्त होगा। तो ये अनन्य भक्ति का मतलब क्या? अनन्य भक्ति का मतलब न अन्य, हमारे मन का अटैचमेंट, मन का लगाव मात्र भगवान में हो, संसार के एक परमाणु में भी नहीं हो। बेटा बेटी के प्रति ड्यूटी करो, कर्तव्य पालन करो, लेकिन मन का लगाव मत करो। यदि आपने मन का लगाव किया संसार के व्यक्ति में, वस्तु में, रसगुल्ला में, टेलीविजन में, सिगरेट में, बीड़ी में, कहीं भी, तो फिर अनन्यता समाप्त हो गई। और उसी को महत्व दिया सब शास्त्रों में। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से श्री कृष्ण ने कहा, मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्य कुतो भयः। उद्धव मेरी ही शरण में आ जा
तू निर्भय हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा, निर्मोह हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा भी एक राम घन श्याम हित, यानी भगवान के किसी भी रूप में मन को लगा दो, लेकिन संसार में कहीं भी आसक्ति मत करो। आप कहेंगे स्वामी जी क्या समस्या, अगर हमने आसक्ति कर ली बेटा बेटी में, स्त्री पति में, क्या समस्या? नहीं, देखिए एक भगवान और 84 लाख प्रकार के मायाधीन जीव। भगवान परम शुद्ध और संसार त्रिगुणात्मक। यदि आपने भगवान को छोड़कर संसार में कहीं आसक्ति की तो आपका मन मायक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब एक तरफ आप भगवान की भक्ति करें और मन को शुद्ध करें, और दूसरी तरफ मन को संसार में गंदा करें। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव को वारी बिलोए। एक तरफ आप गंदे कपड़े पर साबुन लगाएं साफ करने के लिए, दूसरी तरफ से मिट्टी डालें, वो साफ नहीं होगा। इसी प्रकार से आप भक्ति का फल चाहते हैं तो फिर संसार की आसक्ति को खत्म करें। हम ये नहीं कह रहे कि आपको संसार छोड़ के जाना, संसार में रहे, लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। जैसे नौका पानी में रहती है, लेकिन पानी नौका में नहीं रहता, ऐसे ही आप संसार में रहिए, वासना छोड़ो, वास ना छोड़ो। वास अपना घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। अंदर से जो स्पृहा है, वासना है, इसको त्यागो। अर्थात संसार में रह के संसार की आसक्ति को खत्म करो, तो ये अनन्यता आ जाएगी। अब देखिए, हम लोग संसार में माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन में आसक्ति तो कर लेते हैं, और भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में एक मैं ही रहूं, केवल जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वैन समाही। ये प्रेम गली ऐसी है कि इसमें कोई आया तो भगवान कहते हैं मैं बोरी बिस्तरा बांध के चला जाऊंगा। अतः यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा। अब हम लोग संसार से आसक्ति करते, इतना ही नहीं, स्वर्ग लोक के जो देवी देवता हैं उनमें भी आसक्ति कर लेते जी। ये अब शनिदेव की भक्ति करनी है, अब ये रानी सती की भक्ति करनी है। ये माया के क्षेत्र के जो स्वर्ग के देवी देवता है ना, इनकी हम लोग भक्ति करने लग जाते। अपने घरों में हम लोग ढेर सारे भगवान इकट्ठा कर लेते। ये देवी जी का गोला है, देवा जी का गोला, ये गंगा जी का गोला है, शनिचर जी का गोला है, शनि जी का गोला। अजी ये इतने सारे आपने भगवान इकट्ठे कर लिए, आप इनकी भक्ति करते कैसे? स्वामी जी वो तो बहुत आसान है। वो हम एक परात लेते हैं और उसमें सारे के सारे भगवान को डाल देते हैं। सब लोग एक साथ स्नान करो तो एक के कान में, दूसरे का हाथ, तीसरे के नाक में, चौथे का पैर,
उसके बाद हम एक तौलिए में सब ठाकुर को रख के और रगड़ देते हैं, पोंछो, और फिर सबको बिठा देते हैं अपनी अपनी जगह में। और फिर उनकी पूजा कैसे करते हैं, वो चंदन लेके छिड़क देते हैं, लगाओ, तो एक के तो ललाट पे गया, दूसरी की आंख पे चला गया, तीसरे के नाक पे चला गया, चौथा देख रहा है आज तो चंदन आया नहीं, कल आ जाएगा। फिर हम भगवान को चीनी खिलाते हैं, भगवान हम तो रसगुल्ला खाएंगे, आप चीनी खाओ। और कोई ज्यादा कृपा कर देता है तो चीनी के मुरमुरे दे देता है, भगवान आप मुरमुरे खाओ, आपको तो डायबिटीज होगा नहीं, आप मुरमुरे खाओ। क्यों जी, ये आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि जोकरी कर रहे हैं? स्वामी जी क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है 15 मिनट में सब पूजा खत्म करनी। तो आपने इतने सारे भगवान क्यों इकट्ठे कर लिए? वो तो ऐसा है कि हमारे बाप के बाप के बाप के समय से चला आ रहा। हमारे बाप के बाप के बाप गए थे रामेश्वरम और वहां के सब भगवान ले आए। फिर हमारे बाप के बाप गए बद्रिकाश्रम और वहां से 2-3 भगवान ले आए। फिर हमारे बाप गए द्वारकापुरी और वहां से सारे भगवान ले आए। तो इतने सारे भगवान इकट्ठे हो गए। जानते हैं ये सब नाटक क्यों होता है? ये सब संसारी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानी शतानी च, बहुत सारे दोस्त बना लो, पता नहीं संकट में कौन सुन ले। मान लो हमने कहा हे श्री कृष्ण हमारी सुन लो, उन्होंने नहीं सुनी, हटाओ जी। हनुमान जी आप ही सुन लो, आपने भी नहीं सुना। दुर्गा मां आप तो सुन लो ना, उन्होंने भी नहीं सुना। तो चलो फिर शंकर जी के पास, वो तो भोलेनाथ है ना, तो उनको चढ़ा देंगे मदार का पत्ता और धतूरे का फूल और बोल देंगे बम बम भोले बना दे चांदी के गोले। ये हम लोग जोकरी करते हैं, यानी हम संसार के लिए सब नाटक करते हैं। लेकिन याद रखिए ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ने अपनी शर्त क्लियर कर दी, अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेताः सततम। भाई मन को मुझ में ही लगाओ। अब आप जो संसार में लगा के भगवान के पास गए, आप मन को तो भगवान में लगा ही नहीं रहे थे। तो भगवान का मतलब मात्र श्री कृष्ण नहीं। अब राम भक्त कहे क्यों श्री कृष्ण ने गीता में कहा मुझ में ही लगाओ। श्री कृष्ण का मतलब है भगवान के किसी भी स्वरूप में लगा दो। भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम है। आप भगवान के किसी भी स्वरूप में अपने मन को लगा दीजिए, आप अनन्य रहेंगे। लेकिन भगवान को छोड़कर जहाँ हमने संसार में आसक्ति की, बस वहीं पे समस्या शुरू हो जाएगी। इसको आप यूं समझिए, जैसे ट्रेन होती है ना, तो उसका इंजन होता है, जहां इंजन जाता है वहां सब बोगी चली जाती। तो ऐसे ही आपका मन है, आप अपने मन को जहां आसक्त करेंगे, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, जो भूत प्रेत की भक्ति करेगा मरने के बाद नरक जाएगा। वो अपना लोग प्लेनचेट आदि करते हैं ना, ये भूत प्रेत की भक्ति, तो मरने के बाद नरक जाएंगे। जो तांत्रिक आदि के पास जाते हैं वो तांत्रिक नरक जाता है, जो उनके साथ चलाता जाता है वो उनके साथ नरक जाता है। यदि मनुष्यों में अटैचमेंट करोगे, वो मनुष्य वापस आएगा संसार में, तुम भी आओगे वापस संसार में। यदि स्वर्ग के देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे,
और पुण्य क्षीण होंगे, वहां से वापस आ जाओगे। और यान्ति मद याजिनोपि माम, यदि सुप्रीम पावर की भक्ति की तो फिर तुम अंत में मेरे लोक आ जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो अब आप डिसाइड कीजिए, आप जिसकी भक्ति करेंगे वैसा फल मिलेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।